अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत शेर व शायरी की महफ़िल में लंदन में मुकीम शायर, अफसाना निगार, नाकिद और अदब के बहुत ही बेहतरीन कारी भी, खिदमतगुज़ार भी तजेंद्र शर्मा जी की एक दो नज़में पढ़ूँगा। उनकी किताब टेम्स नदी के तट से। नज़्म का उन्वान है, आजकल शेरी बेलियर को अच्छी नींद आती है। आजकल शेरी बेलियर को अच्छी नींद आती है, खूब आराम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। अब उसे सौत का कोई डर नहीं, ना ही किसी गर्लफ्रेंड का लफड़ा है। उसके पति का सारा समय जॉर्ज बुश के साथ तमाम होता है। उसके पति का सारा समय जॉर्ज बुश के साथ तमाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। कभी कभी शेरी बेलियर होती हैं हैरान, उसका पति तो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। उसका पति तो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, फिर अमेरिका के विदेश मंत्री जैसा क्यों काम करता है। कभी कभी शेरी बेलियर होती है हैरान, उसका पति तो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, फिर अमेरिका के विदेश मंत्री जैसा क्यों काम होता, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। टोनी बेलियर बात बात में झाड़ी में क्यों घुस जाता है, बुश को मिलने का बहाना ढूंढ अटलांटिक पार कर जाता है। सुबह शाम बस उसको ही सलाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। और हिरोशिमा में बम बरसाने वाला भी सद्दाम था, वियतनाम में मुंह की खाने वाला भी सद्दाम था, तानाशाहों को सह देने वाला भी सद्दाम था। झूठ बोलने वालों का बस यही अंजाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। झूठ बोलने वालों का बस यही अंजाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से क्या डरना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से क्या डरना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से क्या डरना। इनकी मार से तो आम जनता को ही है मरना। राजनेता को गरीब की समस्याओं से भला क्या काम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। राजनेता को गरीब की समस्याओं से भला क्या काम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। टोनी बेलियर उठो, ब्रिटेन की अस्मिता को पहचानो, अपने देश के इतिहास को जानो। टोनी बेलियर उठो, ब्रिटेन की अस्मिता को पहचानो, अपने देश के इतिहास को जानो। यहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, यहाँ सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्या सूर्यास्त का अर्थ गहरी अंधेरी शाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। क्या सूर्यास्त का अर्थ गहरी अंधेरी शाम होता है, क्योंकि टोनी बेलियर के सपनों में तो सद्दाम होता है। एक और नज़्म, चमचे। तजेंद्र शर्मा जी की ये नज़्म चमचे मुलाजा करें। चमचों की होती एक ऐसी नस्ल, सूखे कभी ना जिसकी फसल। चमचों की होती है एक ऐसी नस्ल, सूखे कभी ना जिनकी फसल। उन्हीं की सुनाता हूँ मैं दास्तां, सुनो कान देकर तनिक मेहरबान। उन्हीं की सुनाता हूँ मैं दास्तां, सुनो कान देकर तनिक मेहरबान। शरीर इनका जैसे कि इंसान हो, रहे रूह भी इनमें और जान हो। ये चमचे तो खाते और पीते भी हैं, अजब जीवनी जग में जीते भी हैं। खुशामद का चस्का ये करते सभी, कोई बात इनको न पछती कभी। चपन ये अपना छुपाते रहें, कि दूजों को बुद्धू बनाते रहें। चमचों की होती निशानी ये ख़ास, कि हर चमचे का एक होता है बांस। वो आए तो बढ़कर ये खोलें किवाड़, करे सजदे झुक झुक के ये बार बार।
वो आए तो बढ़कर ये खोले किवाड़, करे सजदे झुक झुक के ये बार बार, सदा मुस्कुराते करें ये सलाम, करें गर्व जो बॉस हो हम कलाम। चलो इसको फॉलो ये करते हुए, गो डर डर के फिर भी अकड़ते हुए, मिले बॉस गर एक से एक बड़े, तो चमचों की कीमत फटाफट चढ़े। चुगलखोरी हो इनका रोज़ा नमाज, सदा जिसको करते रहें ये रियाज। चुगलखोरी हो इनका रोज़ा नमाज, सदा जिसकी करते रहें ये रिवाज। रहें खींचते और काटा करें, ये जूते भी बॉसों के चाटा करें। रहे फिक्र उनको तो पल पल हज़ार, खप चमचागिरी का रहता सवार। ज़मीर अपनी का कत्ल करते रहे, या खुददारी का दम भी भरते रहे। ज़मीर अपनी का कत्ल करते रहे, ये खुददारी का दम भी भरते रहे। अगर बॉस झाड़े तो झड़ते हैं ये, इन्हीं के लिए जीते मरते हैं ये। स्कूलों से बच्चों को लाते रहे, ये मैमों को शॉपिंग कराते रहें। कोई दीन इनका ना ईमान है, खुशामद शरीकी ही पहचान है। कोई दिन इनका ना ईमान है, खुशामद शरीकी ही पहचान है। ना हो जगत में इनकी दूजी मिसाल, नस्ल उनकी है इस कदर बेमिसाल। ना हो जगत में इनकी दूजी मिसाल, नस्ल इनकी है इस कदर बेमिसाल। शकल इनकी भोली हो मासूम भी, ज़माने में इनकी मची धूम भी। यतन मैं भी करता रहूं बार बार, कि अपना भी चमचों में होवे शुमार। मगर काम हो नज़र आता नहीं, हमें कोई चमचा बनाता नहीं। दुआ तेज की रंग लाती रहे, सदा इनकी चलती चलाती रहे। चमक चमचे यूं ही दिखाते रहे, ज़माना को बुद्धू बनाते रहे। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियाँ भी किसी कड़ी में पढ़ी जाएंगी। आज जो है टेम्स नदी के तट से उनकी 2 नज़में मैंने पढ़ी। एक मुख्तसर सा ऐलान, कई फ़ोन कॉल्स इस तरह से आए कि जो मैंने मयंक पांडे जी की किताब से कोरोना काल की जो घटनाएं पढ़ी हैं, और इधर 2-4 दिनों में जो उसकी कोई कड़ी नहीं आई, तो कई लोगों ने मुझे पर्सनल फ़ोन करके भी कहा कि 50 कहानियाँ तो अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो मैं आप को ये गोशगवार करा दूं कि नहीं, वो 50 कहानियाँ मैं ज़रूर सिलसिले से इस पे पोस्ट करूँगा। बल्कि आज या कल में एक कहानी मयंक पांडे जी की उस किताब से मैं आपके सामने हाजिर करूँगा। बहुत अच्छा लगा कि आपको किसी मतलब आप इतने ध्यान से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कि अब आपकी फरमाइशें भी आने लग गई हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अपील ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने अहबाबों में भी सब्सक्राइब कराएं, खुद सब्सक्राइब करें, ताकि ये बात और ये साहित्य दूर तक हम फैला सकें। आज या कल, आज ही बल्कि कह लें आज ही एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगा मयंक पांडे जी की किताब से भी। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।